Hello everyone, welcome to my channel Mind versus You. If you are the one who ever struggled to understand irrational numbers, then you are watching the correct video, because today in this video we will understand what are irrational numbers and how is it different or similar to rational numbers. I will try to explain it in the most easiest way possible. So let's not waste any time and get started. इरेशनल नंबर समझने के लिए सबसे पहले हमें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे। एंड आपके सामने ये जो डायग्राम है स्क्रीन पे, आई अर्ज यू ऑल टू प्लीज़ लर्न दिस डायग्राम, बिकॉज ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इस डायग्राम से आपको इजीली पता चल जाएगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो जो लिंक ऊपर दिया गया है आप उस लिंक पे जाके इसको लर्न कर सकते हैं वहाँ से। जैसा कि हमने देखा कि हमारी नंबर लाइन पे बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, राइट। हमें अपनी नंबर लाइन पे यहाँ पे बहुत सारे रैशनल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। बट बहुत साल पहले पाइथागोरियंस ने ये जाना कि इन नंबर्स के अलावा भी बहुत से ऐसे नंबर हैं जो एग्जिस्ट तो करते हैं बट उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया कभी। ये नंबर्स थे हमारे इरेशनल नंबर्स। ये नंबर्स थे हमारे इरेशनल नंबर्स। इन नंबर्स को बहुत टाइम तक सीक्रेट भी रखा गया था, सो दे मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम समझते हैं इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं। मेरे ओपिनियन में अगर कहा जाए तो इरेशनल नंबर्स आई लाइक ऑपोजिट, आई वुड से दे आर ऑपोजिट ऑफ रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आर ऑपोजिट ऑफ रैशनल नंबर्स। ऐसा मैंने क्यों कहा, बिकॉज आपको पता है कि रैशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्यू जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना बहुत ज़रूरी है। बट जैसा कि मैंने कहा इरेशनल नंबर्स आपके अपोजिट है रैशनल नंबर्स से, तो इरेशनल नंबर्स को हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मीन्स हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते इन नंबर्स को। वो कैसे, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, लेट्स से √2 लिया मैंने, √2 या फिर √3 पाई। आई एम श्योर आपने ये इरेशनल नंबर जो है वो इससे पहले भी देखे होंगे। अब ये इरेशनल कैसे हैं, अगर मैं आपको √2 का डिनोट करूँ तो ये होता है हमारा 1.4142 1356 23 73 095 डैश डैश डैश। मीन्स ये नंबर कभी एंड ही नहीं होता। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते जाएंगे देन इट कम्स एंडलेस। ऐसे ही अगर हम पाई की वैल्यू लिखें, ऐसे अगर हम पाई की वैल्यू लिखें तो वो हमारी आती है 3.14 159 26 53 58 9। एंड इनफैक्ट आज के रिसेंट कंप्यूटर्स की हेल्प से हमने पाई की वैल्यू को अप टू ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस हम इसे निकाल चुके हैं। ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस, जो कि हमारा ये कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि ये जो हमारे नंबर हैं दे आर एंडलेस। इनका कोई एंड ही नहीं है। एंड इसी वजह से हम इन नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एन इरेशनल नंबर्स। नाउ जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास में कुछ रैशनल नंबर्स होते हैं हमारी नंबर लाइन पे, और हमारे पास में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स भी होते हैं।
बहुत सारे इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। ये दोनों तरह के नंबर मिलके हमारी नंबर्स की बहुत बड़ी दुनिया बन जाती है, रियल वर्ल्ड से रियल नंबर्स, दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो अगर हम सारे रैशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर्स को इकट्ठा बोलना चाहें देन दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। नाउ एज यू नो ऑल कि हमारे पास में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, हमारे पास में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। व्हाई? बिकॉज मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया भी था कि आप किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में 7 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 10 भी निकाल सकते हैं। तो आप फिर जो और रैशनल नंबर्स आएंगे आप उनमें भी और ज़्यादा रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। सो इट प्रूव्स दैट आवर रैशनल नंबर्स आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। सिमिलरली हमारे जो इररेशनल नंबर्स हैं दे आर ऑल्सो इनफाइनाइट इन नंबर्स, बहुत सारे हैं। और हमारे रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स मिलके जैसा कि रियल नंबर्स कहलाते हैं, एंड हमारे रियल नंबर्स भी इसीलिए इनफाइनाइट हैं। Thanks all for watching this video. If you have any doubt, please write in the comment section below. I'll try to reply over there. And till then, bye bye and keep practicing.